हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से स्टडी करते हैं बीएमसी के बारे में, ठीक है। और दोस्तों बीएमसी में मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया था जो कि सिविल वाला पोर्शन था, ठीक है। और अब हम दोस्तों सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम फाउंडेशन है, ठीक है। तो फाउंडेशन में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना सिलेबस देख लीजिएगा कि आपको जो फाउंडेशन दिया गया है उसमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, जो आपका फाउंडेशन है इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। पहला दिया है बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। यानी कि जो मिट्टी रहेगी जहां हमें फाउंडेशन बनानी है उसकी लोड बीयरिंग कैपेसिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर हमको दोस्तों टाइप्स ऑफ वेरियस फाउंडेशन जो रहेंगे वो हमको पढ़ना है। तो कौन कौन सी फाउंडेशन हमारी रहेंगी वो हम सभी आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं इसको। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है बीएमसी का, ठीक है। सिविल पार्ट में फाउंडेशन यानी कि नींव, ठीक है। तो दोस्तों आपको नींव के बारे में पढ़ना है और जैसा कि मैंने बताया कि जो नींव के टाइप होंगे, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, तो वो भी आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन से कि जो हमारा फाउंडेशन होता है वो हमारा क्या होता है, ठीक है। तो आपको फाउंडेशन के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि आपने वर्ड ज़रूर सुना होगा फाउंडेशन, ठीक है। अगर आपके घर में कभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ होगा तो आपने दोस्तों ज़रूर सुना होगा कि जो फाउंडेशन होता है वो क्या होता है, राइट। तो दोस्तों फाउंडेशन जो होता है वो आपका किसी भी स्ट्रक्चर का एक फंडामेंटल पार्ट्स होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? फंडामेंटल। आप बेसिक्स पार्ट भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। फाउंडेशन का हिंदी नेम नींव होता है, ठीक है। क्या होता है? नींव, ठीक है। फाउंडेशन, तो मैंने बताया कि फाउंडेशन दोस्तों क्या होता है, आपका किसी भी स्ट्रक्चर का एक जो है फंडामेंटल पार्ट होता है जो कि उस स्ट्रक्चर को बनाने से पहले बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने अपना घर देखा होगा, तो घर का जब कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है या जब हमें घर बनवाना होता है तो सबसे पहले ज़मीन में दोस्तों फाउंडेशन दी जाती है, ठीक है। तो ये उसी फाउंडेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब ये फाउंडेशन बनाई क्यों जाती है, ठीक है, क्या ज़रूरत है हमें फाउंडेशन बनाने की। तो पहले तो दोस्तों ये जो आपका फाउंडेशन है ये एक फंडामेंटल पार्ट है किसी भी स्ट्रक्चर का, चाहे आप जो भी बना रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपका फाउंडेशन रहेगा ये आपकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को संभाले रखता है, ठीक है। क्या करता है दोस्तों? ये जो फाउंडेशन रहता है आपकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करके रखता है, ठीक है, संभाल के रखता है। क्या करता है? संभाल के रखता है, ठीक है। समझते हो ना? जो भी आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर खड़ी करेंगे, अगर आपने उसमें फाउंडेशन दी है तो फाउंडेशन आपकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करके रखेगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक आपकी वो जो कह सकते हैं स्ट्रक्चर है खड़ी रहेगी, ठीक है। कभी भी फेलर नहीं होगा उसका, ठीक है, फेल नहीं होगी वो स्ट्रक्चर। अब तीसरी बात आप ये नोट करना कि जो फाउंडेशन बनाई जाती है वो कहाँ बनाई जाती है। तो सभी ने देखा होगा कि जो फाउंडेशन होती है दोस्तों वो हमारी ग्राउंड के अंदर बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? ग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो जो फाउंडेशन होती है दोस्तों वो हमारी एक कह सकते हैं, देखिए जो आपका कह सकते हैं ग्राउंड लेवल होता है, इसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बनाई जाती है उसे हम लोग सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। कौन सी स्ट्रक्चर कहते हैं? सुपर। और जो नीचे बनाई जाती है वो सब स्ट्रक्चर कहलाती है। तो आपकी जो न्यू जो फाउंडेशन होती है वो ज़मीन के अंदर ही बनाई जाती है, तो इसीलिए ये आपकी एक सब स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। क्या होती है? सब स्ट्रक्चर। जो ज़मीन के अंदर बनाया जाता है वो सारा चीज़ आपका सब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। समझ में आ गया? आप फाउंडेशन की डेफिनेशन में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ज़मीन के अंदर बनाई गई एक ऐसी सब स्ट्रक्चर जो क्या करती है दोस्तों, हमारी स्ट्रक्चर को स्टेबल करके रखती है। और दूसरी बात, जो आपकी फाउंडेशन रहती है दोस्तों, ये ऊपर से जो भी आपने स्ट्रक्चर खड़ी की है, सपोज बिल्डिंग आपने खड़ी करी, ठीक है, आपने क्या करी? बिल्डिंग खड़ी करी सपोज, ठीक है, आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करी, ठीक है। और आपने अगर मान ली ज़मीन के अंदर सपोज फाउंडेशन दी है इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग के लिए आपने सपोज फाउंडेशन दी है, तो ये बिल्डिंग जो है आप फाउंडेशन क्या करेगी, इस बिल्डिंग का जो आने वाला लोड है उस लोड को भी ये सॉइल नीचे जो आपकी मिट्टी है उसमें ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। तो ये इसका तीसरा काम है कि आपका जो लोड ट्रांसफ़र का काम है वो भी आपका फाउंडेशन कर देती है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी फाउंडेशन के बारे में जो कि आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गई ना? फाउंडेशन क्या होती है? फाउंडेशन किसी भी स्ट्रक्चर का आपका एक फंडामेंटल पार्ट होता है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फाउंडेशन इज़ द बेसिक्स ऑफ अ फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। जो आपका फाउंडेशन रहेगा वो हमारी स्ट्रक्चर को दोस्तों लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, क्या करेगा? स्टेबल करके रखेगा। और साथ ही साथ ऊपर से आने वाला जो लोड रहेगा उसको हमारा नीचे सॉइल में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि जो आपका फाउंडेशन होता है ये एक सब स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर आपका बनाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो फाउंडेशन के बारे में आपको समझना था। अब दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन समझना है
जो कि आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों फाउंडेशन जो रहती है वो मेनली आपकी दो तरीके की ही रहती है, ठीक है। एक होती है डीप और एक होती है सैलो। डीप का मतलब होता है गहरी फाउंडेशन और सैलो का मतलब होता है दोस्तों उथली, ठीक है। डीप का मतलब होता है गहरी और सैलो का मतलब होता है उथली फाउंडेशन, ठीक है। समझ में आ गया। अब डीप फाउंडेशन किसे कहेंगे और सैलो फाउंडेशन किसे कहेंगे। तो दोस्तों जब हम फाउंडेशन बनाते हैं तो ज़मीन में गड्ढा तो खोदते हैं, सबने देखा होगा। अगर आप दोस्तों सपोज़ देखिएगा, अगर टॉप से गड्ढे को देखेंगे तो इस तरीके से हम गड्ढा खोदे हैं सपोज़। अगर ऊपर से देखेंगे तो गड्ढा ऐसा दिखेगा, और अगर मान लीजिए आप सामने से देखेंगे तो गड्ढा आपको ऐसा दिख सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये फाउंडेशन के लिए हमने क्या किया है, गड्ढा खोदा है। ये हमारी ग्राउंड लेवल है, सरफेस, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ये हमारी दोस्तों कह सकते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कहलाती है, DF। और जो ये आपकी है ये दोस्तों ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन कहलाती है, यानी कि आपकी नींव की चौड़ाई, ठीक है। ये नींव की चौड़ाई होती है ये वाली, ठीक है, मतलब ये वाली। समझ में आ गया। अब आप लोग सपोज़ मान लीजिए वर्गाकार फाउंडेशन बना रहे हैं, मेनली आपकी यही शेप में फाउंडेशन बनाई जाती है, स्क्वायर शेप में, ठीक है। तो ये हम उसकी चौड़ाई मान लेंगे और गहराई ये हो जाएगी, ज़मीन से कितने नीचे तक हमने उसको खोदा हुआ है वो हमारी फाउंडेशन की डेप्थ होती है। तो ये दो टर्म आपको याद रखना है। अब जो गहरी फाउंडेशन होती है मतलब डीप फाउंडेशन होती है, इसमें दोस्तों फाउंडेशन की जो डेप्थ रहेगी, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी, मतलब ज़मीन में हमने उसको कितने अंदर खोदा है, वो हमेशा उसकी चौड़ाई से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे डीप फाउंडेशन, मतलब ऐसी फाउंडेशन जिसमें आपकी फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो उसकी चौड़ाई से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। सैलो फाउंडेशन में ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डेप्थ आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। डेप्थ जो रहेगी, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कह सकते हैं इज लेस देन ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। ये आपकी कम रहती है, इक्वल भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कम रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये आपकी सैलो फाउंडेशन में होता है। अब दोस्तों सैलो फाउंडेशन भी बहुत तरीके की होती हैं और डीप फाउंडेशन भी होती है। तो डीप में मैं आपको एक पढ़ा दूंगा जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है, और इसमें काफ़ी सारी हैं आपकी, तो 1 बाई 1 हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 1 बाई 1, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली जो फाउंडेशन हमारी आती है किसमें, सैलो फाउंडेशन में, वो हमारी आती है स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है। आप नाम लिख लीजिए, स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है, स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन। इसका हिंदी में नेम रहता है खसकेदार नींव, खसकेदार नींव, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते जाइएगा और ये पॉइंट्स आप ज़रूर नोट करते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने का दोस्तों आपके पास टाइम नहीं रहा है, ठीक है। तो आप थोड़े पॉइंट्स ज़रूर नोट करें। तो पहली हमारी जो फाउंडेशन इसमें आती है स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन आती है, और इसका हिंदी में नेम होता है खसकेदार नींव, ठीक है। खसकेदार का मतलब होता है खसकों के रूप में जो नींव बढ़ती है उसको हम खसकेदार नींव कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन होती है, ठीक है, ये हमारी खसकों के रूप में बढ़ती है, ठीक है। जब हम इसको बनाते हैं ना तो ये हमारी खसकों के रूप में दिखती है। अब खसके किस तरीके से दिखते हैं तो हम आपको ये साइड व्यू दिखा रहे हैं इसका, ठीक है। आप जब इसको देखेंगे तो ये नींव आपको कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई रहेगी ऊपर जाते जाते बहुत कम हो जाती है, ठीक है। मतलब नीचे आपकी ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होगी, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गई, फिर ऊपर और कम हो गई, और इस तरीके से ये आपकी फिर ऊपर जो है इस तरीके से कॉलम चला जाएगा, ठीक है। और ये आपका ज़मीन के अंदर है सब कुछ इस तरीके से। तो ये आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है दोस्तों आपकी स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है। और टॉप से देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। ये आपकी जो है स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन होती है इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने दोस्तों 26 जनवरी या फिर मैं कह सकता हूँ 15 अगस्त में अपने कॉलेज में झंडा लगाया होगा, तो वहाँ देखा होगा कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म बना होता है, ठीक है, जो सीढ़ीदार होता है। इस साइड से भी सीढ़ीदार, इस साइड से भी सीढ़ीदार, इस साइड से भी सीढ़ीदार, और इस साइड से भी सीढ़ीदार होता है, ठीक है। तो वो उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपका रहता है, ये जो आपका स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन होता है, ठीक है। अभी दोस्तों बनाया कहाँ जाता है, तो जो हम लोग अपने घर बनवाते हैं, अगर ये हम लोग सपोज 2 से 3 मंजिला तक का घर बना रहे हैं तो हम स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो मेन बात इसकी आपको याद रखनी है कि जो ये फाउंडेशन रहती है इसकी चौड़ाई जो है सबसे नीचे जब ये रहेगी तो सबसे ज़्यादा रहती है, फिर जैसे जैसे ये फाउंडेशन ऊपर की ओर बढ़ती जाती है इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये होती है दोस्तों आपकी स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन। और हम इसका यूज कहाँ करते हैं, तो जो हम लोग अपनी सिंपल कह सकते हैं बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, आपकी 2 से 3 मंजिल की, तो उनमें हम इस फाउंडेशन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
अब इस फाउंडेशन को बनाना कैसे होगा तो ये सब आपको नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देते हैं कि जैसे इस फाउंडेशन को आपको बनाना रहेगा तो जहाँ भी इस फाउंडेशन को बनाना है आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पहले तो गड्ढा खोदेंगे वहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर सबसे पहले आप यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं, मतलब आप कंक्रीट डालेंगे सबसे पहले। ये कंक्रीट को शो करता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो थिकनेस है ये कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस होती है। फिर इसके बाद आप ईंट की जो रद्दे होते हैं वो चलाते जाते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी फाउंडेशन होती है, स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन। अब दूसरी फाउंडेशन आपको दोस्तों समझना है, ग्रिलेज फाउंडेशन, ठीक है। ये आपकी दूसरी फाउंडेशन है ग्रिलेज, इसका नाम भी वही है इंग्लिश में और हिंदी में। ये दूसरी है आपकी ग्रिलेज फाउंडेशन, ठीक है। तो ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो दोस्तों ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज़ हम ऐसी जगह पे करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों को फाउंडेशन वहाँ पे बनाना है और फाउंडेशन के लिए जब हमने गड्ढा खोदना शुरू किया तो हम अधिक गहराई तक ना जा सकें, ठीक है। कहाँ तक ना जा सकें, अधिक गहराई तक हम उसको ना खोद सकें, यानी कि हम कह सकते हैं जहाँ पर भूमि हमारी जलयुक्त हो, ठीक है, जलयुक्त भूमि हो, ठीक है। और जो मिट्टी है, मतलब जिस फील्ड में आप बना रहे हैं उस फील्ड की जो मिट्टी है, मतलब जो आपकी कह सकते हैं सॉइल है, ठीक है, उसकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है, यानी कि अपने ऊपर वो कितना लोड सह सकती है मिट्टी, ठीक है, वो कैपेसिटी उसकी। तो अगर ये लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी मिट्टी की कम है, मतलब मिट्टी अधिक से अधिक लोड ना सह सके, तो फिर ऐसी जगह पे हम लोग ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। किसका, ग्रिलेज फाउंडेशन का, ठीक है। अब ये दिखती कैसे है तो मैं थोड़ा सा बुक में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसका फिगर मुझे बनाने में यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप एक सेकंड रुकिए, मैं इसका जो फिगर है आपको बुक में दिखा देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए दोस्तों, ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये इसका टॉप व्यू है और ये आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है। ये ग्रिलेज फाउंडेशन का ही व्यू है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी ये फाउंडेशन दिखती है। अगर मैं इसको बनाता तो काफ़ी टाइम मुझे यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये किस तरीके से दिखती है। सामने से आप देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा और टॉप से देखेंगे तो ये फाउंडेशन आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। और जो ग्रिलेज फाउंडेशन होती है वो हम दो तरीके की मटेरियल से बना सकते हैं, एक तो लकड़ी से बनाई जाती है और दूसरी स्टील से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की होती है दोस्तों आपकी ग्रिलेज फाउंडेशन। यूज कहाँ करना है, तो ऐसी जहाँ जलीय भूमि है, ठीक है, और जहाँ मिट्टी की लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है। और आपके में ये भी दिया है कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ये क्या होता है, ठीक है ना, तो वो भी हम अभी बता देंगे। वैसे लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो होती है दोस्तों, वो आपकी जो मिट्टी है यानी सॉइल है उसकी वो कैपेसिटी होती है, मतलब कि वो कितना लोड सहन कर सकती है, अपने ऊपर पड़ने वाला जो लोड है वो उसको कितना वियर कर सकती है, ठीक है। जैसे कि हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि वहाँ की जो सॉइल है, मतलब मिट्टी है, उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। मतलब अगर ऊपर से इस पर लोड आएगा तो ये उसको सहन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ऐसा तो नहीं होगा कुछ टाइम बाद वो धंस जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन ना बने, तो इसके लिए हम लोग जो मिट्टी रहेगी उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी जरूर टेस्ट करते हैं, ठीक है। चाहे बिल्डिंग खड़ी करें या फिर हमारा रोड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, कहीं भी कोई भी हम इंजीनियरिंग वर्क कर रहे हैं उसमें हमें अगर सॉइल का यूज़ करना है तो उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी हम जरूर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप पहले बना लीजिए, बनाना हो अगर आपको ये देख लीजिए किस तरीके से होता है ग्रिलेज फाउंडेशन, ठीक है। चलिए अब जो दोस्तों हमारी नेक्स्ट फाउंडेशन है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ और अगर आपके पास बुक होगी तो आप उससे भी थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है कि डिटेल में हम स्टडी करें और अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ। बहुत छोटा सा पार्ट है सिविल वालों के लिए, तो उसको आप जल्दी से पढ़ लीजिए और मैं आज इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये आपका सेकंड फाउंडेशन भी कवर हुआ। चलिए अब पढ़ते हैं कंबाइंड फाउंडेशन। अब दोस्तों आपने दो फाउंडेशन पढ़ ली, ठीक है, पहली स्प्लिट फुटिंग, दूसरी ग्रिलेज और तीसरी अब आपको पढ़ना है दोस्तों कंबाइंड फुटिंग। कौन सी पढ़नी है, कंबाइंड फुटिंग, ठीक है, मतलब संयुक्त नींव, संयुक्त मतलब साथ में डाली जाने वाली नींव, ठीक है। तो कंबाइंड फुटिंग क्या होती है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम कहीं पे भी कोई कॉलम के लिए हमको क्या करना है, फाउंडेशन देना। सपोज ये कोई कॉलम है, ठीक है, स्तंभ है और इसके लिए हम कोई फाउंडेशन दे रहे हैं, तो हमने मान लीजिए इसके लिए फाउंडेशन दे दी, लेकिन पास में एक कॉलम और है जिसके लिए हमको फाउंडेशन देनी है, ठीक है। ये दो कॉलम है हमारे स्तंभ जिनको बोलते हैं, उसके लिए भी हमें एक फाउंडेशन देनी है और ये बहुत पास पास हैं। क्या है, बहुत पास पास हैं। तो फिर हम इस कॉलम के लिए अलग फाउंडेशन ना दे करके, इस कॉलम के लिए अलग फाउंडेशन ना दे करके इनको दोनों को साथ में ही ढाल देते हैं। मतलब इनके लिए जो फाउंडेशन हम दे रहे थे दोनों के लिए साथ में दे देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है। तो कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन कब दी जाती है, जैसे सपोज कोई दो कॉलम है, ठीक है, और बहुत पास पास आ रहे हैं, हमारे पास स्पेसिंग नहीं है उतनी, ठीक है, कि हम उनके लिए अलग अलग से फाउंडेशन दे सकें, तो हम लोग उन दोनों कॉलम्स की फाउंडेशन साथ में ही दे रहे हैं, ठीक है। जैसे दो बिल्डिंग्स पास पास में खड़ी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और उनकी कोई दो कॉलम अगर बहुत नियर हैं, पास पास हैं, तो हमको अगर फाउंडेशन देनी है तो हम कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन दे सकते हैं, ठीक है। संयुक्त जो नींव रहेगी उसको हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका डायग्राम आप बनाना चाहें
तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आप बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि बुक में है लेकिन उसमें मैं शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम फिर मुझे भी लगता है, तो मैं हल्का सा इसको बना देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो ये आपका कोई कॉलम है, ठीक है, और ये आप पता है कौन सी लाइन है, आपने ड्राइंग अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। ये खंडक रेखा होती है जो कि ये शो कर रही है कि ये कॉलम और भी ऊपर जाएगा, ठीक है। उसको हमने तोड़ के रख दिया है कॉलम को, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। ये आपकी क्या है दोस्तों, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन है। दोनों कॉलम के लिए हमने फाउंडेशन साथ में ही दे दिए। अब ये जब फाउंडेशन बनाएंगे तो नीचे सरिया वगैरह भी हमको डालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो वो भी मैंने शो कर दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम सरिया वगैरह डालेंगे, इसमें कंक्रीट भरेंगे, फिर इसके बाद ये हमारे कॉलम है, ठीक है। ये कॉलम है, ये कॉलम, ये फुटेंगे, ये कंबाइंड फुटेंगे। और इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे टॉप से तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको, ध्यान दीजिए, इस तरीके से दिखाई देगी। छोटे छोटे से कॉलम यहाँ पे दिखाई देंगे, ये पहला, ये दूसरा। अब इसमें थोड़ा सा दूर दूर मैंने दिखा दिए हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत करीब होते हैं, जब आप रियल में जब इनका वर्क कर रहे होते हैं तो काफ़ी पास पास ही दिखाई देते हैं। तो आपका कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन भी आपका कंप्लीट हुआ जब आपके कॉलम्स जो हैं पास पास आ रहे हों, तो आप लोग संयुक्त नींव दे सकते हैं, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन दे सकते हैं। फिगर ये बना दीजिए, इतना लिख दीजिए, बहुत है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों पढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट फाउंडेशन है उसके बारे में, ठीक है। कंटिन्यूअस फाउंडेशन। चलिए आप समझिए कंटिन्यूअस फाउंडेशन, ठीक है। क्या है कंटिन्यूअस फाउंडेशन? तो ये क्या होती है दोस्तों, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हमारी कंबाइंड फाउंडेशन क्या होती है। जब हमारे पास स्पेस कम होता था, हमें 2 कॉलम के लिए फाउंडेशन देनी होती थी, तो हम कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन यूज़ कर लेते थे। अब कंटिन्यूअस फाउंडेशन में क्या होगा कि कॉलम कंटिन्यूसली अगर हमें ढालने हैं, मतलब 3 से 4 6 हमें अगर कॉलम देने हैं, तो फिर हम उन कॉलम की जो फाउंडेशन है दोस्तों अलग अलग ना दे करके साथ में ही दे देते हैं। क्या करते हैं, साथ में ही दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पहला कॉलम है, ठीक है, इसके लिए हमें फाउंडेशन देनी है। ये हमारा दूसरा कॉलम है, ठीक है, ये हमारा तीसरा कॉलम है, और हमारा सपोज ये चौथा कॉलम है। तो इनके लिए हम अलग अलग फाउंडेशन ना दे करके, सबके लिए अलग अलग फाउंडेशन ना दे करके हम साथ में ही फाउंडेशन दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस फाउंडेशन होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। और ये तभी देना पड़ता है जब हमारी लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, जो मिट्टी की भार धारण क्षमता है, मतलब कि जो वो लोड ऊपर से सॉइल पे आएगा, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वियर नहीं कर पा रही, तब हम ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूअस फाउंडेशन होता है दोस्तों, ठीक है। और आपको ये याद रख लेना है, जब कॉलम एक सीध में आपके पड़ रहे हो तो उनकी हम अलग अलग फाउंडेशन ना दे करके क्या करते हैं, सभी कॉलम के लिए एक ही फाउंडेशन दे देते हैं, जो कि हमारा कंटिन्यूअस फाउंडेशन कहलाता है, ठीक है। और दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टी है उसकी भार धारण क्षमता बहुत कम हो, तब ऐसी कंडीशन में भी हम कंटिन्यूअस फाउंडेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड में बार बार यूज़ कर रहा हूँ, लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की भार धारण क्षमता। तो इसका एक्चुअली में मेन रोल है क्या चीज़, ठीक है। अगर मान लीजिए मिट्टी की भार धारण क्षमता बहुत कम है तो फिर क्या होगा, तो दोस्तों फिर जो आपकी सॉइल है वो धंस सकती है नीचे की ओर, ठीक है, क्योंकि वो लोड जब बियर नहीं कर पाएगी तो वो धंस सकती है, ठीक है। लेकिन अब आप ये बताइएगा कि अगर हमने साथ में फाउंडेशन दे दी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको एक टेस्ट बताता हूँ, आप एक टेस्ट अपने आप कर सकते हैं, घर पे भी आपने किया होगा, ठीक है। आप क्या करना दोस्तों, किसी भी कीचड़ वाले एरिया में चले जाना, ठीक है, जहाँ पे हल्का सा कीचड़ हो, ठीक है, और एक चीज़ का टेस्ट करना। आप कोई ऐसी चीज़ उस कीचड़ में फेंकना, ठीक है, या हम कह सकते हैं आप डिप करना, ठीक है। सपोज ये मेरे पास पेन ही है, ठीक है, तो इसका ये सरफेस एरिया देखिए कितना छोटा है ये वाला। तो अगर आप इसको मान लीजिए इस तरीके से डिप करेंगे तो ये बहुत जल्दी उस सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी का ये जो सरफेस एरिया पेन का आपको दिख रहा है ये वाला, ये बहुत हम बढ़ा दें, ठीक है, यानी कि इसके नीचे कुछ लगा दें बड़ी सी चीज़, और फिर हम इसको डिप कराएं, तो ये इतनी जल्दी नहीं धंसेगा उस सॉइल में, ठीक है ना। तो यही रीज़न होता है कि जब हम कंबाइंड इस तरीके से फुटिंग दे देते हैं, ठीक है, एक साथ सभी की फाउंडेशन दे देते हैं, तो फिर धंसने के चांस जो होते हैं नीचे की ओर बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि नीचे का सरफेस एरिया बढ़ जाता है हमारा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मेन रीज़न रहता है कि साथ में हम क्यों जो है बार बार फाउंडेशन दे देते हैं सभी कॉलम्स के लिए। तो मेन रीज़न यही है कि लोड बियरिंग कैपेसिटी कम है, और जब साथ में फाउंडेशन दे देंगे तो जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये इसका मेन रीज़न है, ठीक है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों, कंटिन्यूअस फाउंडेशन। अब इसको आप टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो अगर आप इसको भी टॉप से देखेंगे तो आपको अलग अलग कॉलम दिखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉलम दिखेंगे, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, आपने 4 कॉलम दिए हैं तो इस तरीके से दिखेंगे। ये टॉप व्यू है, ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो ये आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाइएगा जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आपका अगला आता है दोस्तों पाँचवा दोस्तों आपका आता है राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन, ठीक है, जिसको हम पटरा फाउंडेशन या फिर चटाई फाउंडेशन कहते हैं, राफ्ट या फिर मैट, ठीक है।
राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन ये क्या होती है? तो दोस्तों जो आपकी राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन होती है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं ये दी कहाँ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी आपकी दलदली भूमि होगी, ठीक है, दलदली भूमि होगी जहाँ पे धंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है, ठीक है, वो बहुत ही कम है, यानी कि मिट्टी अधिक से अधिक लोड नहीं सहन कर सकती। तो फिर हम जिस एरिया में, मान लीजिए हमारा कोई इतना एरिया है और इसमें हमें सपोज़ कॉलम खड़े करने हैं, ठीक है, हम एक कॉलम यहाँ खड़ा करना चाहते हैं, एक कॉलम हम यहाँ खड़ा करना चाहते हैं, एक कॉलम यहाँ खड़ा करना चाहते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो फिर इनकी भी हम अलग अलग फाउंडेशन ना दे करके साथ में ही फाउंडेशन हम दे देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं दोस्तों, इनकी भी फाउंडेशन जो है हम लोग साथ में दे देते हैं। तो ये आपका हो जाता है क्या चीज़, आपका हो जाता है दोस्तों राफ्ट या फिर आपका मैट, चटाई फाउंडेशन, क्योंकि ये चटाई जैसा ही दिखने लगता है तो इसलिए हम इसको ये नेम दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको जो है यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो मैं एक फिगर बना देता हूँ थोड़ा सा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये बीच में आपके कॉलम खड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपने क्या फाउंडेशन दे रखी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बुक में दिखाऊँ अगर बना हो तो एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ ये है, चलिए इसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखिए ये बना हुआ है, ये आपका राफ्ट या फिर मैट या फिर पटरा फाउंडेशन आप कह सकते हैं, ये बनी हुई है। देखिए ये इसका फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। देखिए ये कॉलम है आपके 1 2 3, इसके पीछे भी बहुत सारे कॉलम होंगे। तो आपने इनकी जो फाउंडेशन है आप 3D में देख सकते हैं किस तरीके से दी है, सभी की साथ में दी है, ठीक है। देखिए 6 कॉलम थे, 1 2 3 4 5 6, तो कुछ इस तरीके से आपने क्या की है, सभी की फाउंडेशन दे दी है। और इसको टॉप से देख रहे हैं तो ये बीम दिख रही हैं जो कि कॉलम के ऊपर डाली गई हैं, पहली दूसरी तीसरी इस तरीके से। तो ये आपकी राफ्ट फाउंडेशन होती है जिसको हम पटरा फाउंडेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारी अगली जो फाउंडेशन है। अब हमारी देखिए ये सैलो फाउंडेशन थी सारी की सारी, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो लास्ट बची हुई है डीप फाउंडेशन। तो ये क्या होती है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब आपकी जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो आपकी ज़्यादा हो, किससे, जो ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन है उससे, तो वो हमारी डीप फाउंडेशन कहलाती है। मतलब ये अधिक गहरी रहेगी आपकी डीप फाउंडेशन सैलो फाउंडेशन से, ठीक है। तो ये हम फाउंडेशन यूज़ कब करते हैं, तो दोस्तों हम ये फाउंडेशन यूज़ तब करते हैं जब हमको जो स्ट्रक्चर खड़ी करनी है, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर खड़ी करनी है और उस स्ट्रक्चर का लोड भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो फिर हमें उसके लिए बहुत अच्छी नींव देनी होती है, जिसके लिए हम डीप फाउंडेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भारी संरचनाएँ हमारी रहेंगी, ठीक है, हैवी स्ट्रक्चर्स, क्या चीज़, भारी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो बड़ी बड़ी संरचनाएं हमें बनानी है उनके लिए हम डीप फाउंडेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर वहाँ की सॉइल हमारी जो है कमज़ोर है, मृदा आपकी कमज़ोर है, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ और अगर हमको बड़ी संरचनाएँ बनानी है, जैसे कि हम कह सकते हैं हमको बहुमंजिलीय घर बनाने हैं, ठीक है, ठीक है, कई मंजिल वाले घर, जैसे 6 से 7 मंजिल का घर खड़ा करना है, तो फिर आपको डीप फाउंडेशन वहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डीप फाउंडेशन के लिए हमको करना क्या होता है दोस्तों, पाइल्स का यूज़ करना होता है, क्योंकि डीप फाउंडेशन का ही एक फाउंडेशन है, जैसे हमने अभी सैलो के बहुत सारे पढ़े, उसी तरीके से डीप फाउंडेशन का भी एक टाइप होता है पाइल फाउंडेशन, ठीक है। क्या नाम है इसका, पाइल, हिंदी में भी इसको पाइल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं। तो आपकी पाइल दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखती हैं, देखिए इस तरीके से ये पाइल होती हैं आपकी, ठीक है, इस तरीके से, जैसे कील होती है ना उसी तरीके से ये होती हैं, बट ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। तो यही आपकी पाइल्स होती हैं। ये दोस्तों लकड़ी की भी हो सकती हैं और आपकी लोहे स्टील की भी हो सकती हैं। और फिर हम करते क्या है कि जहाँ हमें फाउंडेशन देना है, इन पाइल्स को वहाँ पे मशीनों द्वारा इस तरीके से गाड़ दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको गाड़ देंगे ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद इस तरीके से कंक्रीट बेस डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अपनी स्ट्रक्चर खड़ी करेंगे ऊपर। अगर हमको कॉलम खड़ा करना है तो हम इस तरीके से इस पर कॉलम भी खड़ा कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये कंक्रीट वगैरह डाल के हम कॉलम खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये सब पार्ट आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये ज़मीन के अंदर रहेगा, ये सारा का सारा पार्ट ज़मीन के अंदर रहेगा, ये पूरा पार्ट, ठीक है। तो ये पाइल्स हैं, ये क्या है, पाइल्स हैं आपकी, ठीक है। ये देखने में आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारी की सारी पाइल्स हैं आपकी, ठीक है। और ये आपका कंक्रीट ब्लॉक हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है, जो भी आपका स्तंभ होता है, सभी जानते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होती है आपकी पाइल फाउंडेशन, जो कि आपकी एक डीप फाउंडेशन है। तो ये जो सेकंड चैप्टर था जिसमें फाउंडेशन के बारे में पढ़ना था,
वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक टॉपिक था दोस्तों, लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, यानी कि मृदा की भार धारण क्षमता क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, मतलब हमको क्यों ज़रूरत होती है लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की। तो दोस्तों मिट्टी अपने ऊपर पड़ने वाले कितने लोड को बियर कर सकती है ना, ये हम जांचने के लिए जो है सॉइल जो होती है आपकी उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी हमको जाननी होती है, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी स्ट्रक्चर खड़ी कर देंगे तो किसी भी मिट्टी में ही ऐसे ही नहीं खड़ी कर देंगे कि कोई भी मिट्टी है और उसमें हम खड़ी कर दें, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमने मान लीजिए स्ट्रक्चर खड़ी कर दी, इन फ्यूचर क्या हुआ कि मिट्टी अपने प्लेस से रिप्लेस होकर हट गई तो फिर क्या होगी, पूरी स्ट्रक्चर हमारी धाराशायी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इन सब रीजन से बचने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो मिट्टी हमारी है, जिस फील्ड में हम बनाने जा रहे हैं, जो मिट्टी वहाँ पे दी गई है, ठीक है, या जो भी मिट्टी है उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी जरूर टेस्ट करें, ठीक है। और हालांकि अगर हम छोटी मोटी स्ट्रक्चर्स खड़ी करते हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हमें बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स खड़ी करनी होती है तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है, लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों फाउंडेशन के बारे में, ठीक है। तो जो भी फाउंडेशंस के बारे में आपकी चीज़ें दी गई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, तो इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आपके बहुत काम भी आएंगी ये, ठीक है।